जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में लेके आए हैं 24 फरवरी 2025 से 2 मार्च 2025 तक का जो भी देश विदेश में घटनाएं घटित हुई हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में लेके आए हैं। वन लाइनर और टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है आपके लिए। चाहे दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की, जीडी की, कोई भी किसी भी तरीका के आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। वीडियो में अगर आपको कंटेंट यूजफुल इंफॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाँ, पक्षी गणना 2025 में भारत में सबसे अधिक प्रजातियों के आधार पर अव्वल राज्य कौन सा रहा है। दोस्तों, सवाल में पूछा गया है कि भारत में पक्षी गणना वर्ष 2025 में स्टार्ट की गई थी, इसमें सबसे अव्वल कौन सा राज्य आया है। कौन सा अव्वल राज्य आया है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल। कौन सा आया है? पश्चिमी बंगाल। ममता बनर्जी के राज्य में क्या हो रहा है? पक्षियों की वृद्धि हो रही है। बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? कलकत्ता। कोलकाता बोलते हैं। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? मुंबई। और असम की राजधानी क्या है? ये बहुत बार आता है, दिसपुर। ठीक है, गुवाहाटी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि गुवाहाटी यहाँ की राजधानी है, लेकिन गुवाहाटी नहीं है। यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर। दोस्तों, ये ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट 2025 14 से कितने 27 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया। पश्चिमी बंगाल ने कितना? 543। पश्चिमी बंगाल में क्या है? टोटल पक्षियों की जो प्रजाति है 543 प्रजाति है। और सबसे ज्यादा प्रजाति पश्चिम बंगाल के अंदर कहां पाई गई? 24 परगना। क्या बोला? 24 परगना, यानी कि साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है। दोस्तों, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए ईपीएल, ठीक है ना, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस। ईपीएल क्या हो गया? इंडिया क्या बन गया है चाइना के बाद? ये जो ईपीएल को लागू करने वाला क्या हो गया है? इंडिया कौन सा हो गया? चाइना के बाद कौन सा? दूसरा देश। इंडिया के बाद कौन सा देश हो गया है? दूसरा देश हो गया है। तो दोस्तों, इससे पहले किसने शुरू किया था? चाइना ने सबसे फर्स्ट पे किया है। और इंडिया क्या है? सेकंड ऐसा कंट्री है जिसने ईपीएल के तहत क्या हुआ, जो पायलट होते हैं उनको लाइसेंस देना शुरू किया है। दोस्तों, सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन ये कहां पे हुआ था दोस्तों? ये नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। और इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने 21 फरवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम क्या है? प्रगति मैदान के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं भारत मंडपम। दोस्तों, भारत मंडपम में क्या हुआ? पहले सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पहले आर्थिक सलाहकार कौन थे? जे अंजरिया। कौन थे? जे अंजरिया। दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम के हिसाब से मैं बताता चलूंगा कि कौन सा सवाल किस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि ये एग्जाम आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाए।
अंतरराष्ट्रीय माता दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया? 21 फरवरी को, 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो इस टाइप का सवाल होता है ये क्या हो सकता है? आपके एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में हो सकता है, एमटीएस में आ सकता है, और भैया एनटीपीसी में भी देखने को मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 फरवरी को। अब दोस्तों देखेंगे 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? दोस्तों भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? कहां पे? नई दिल्ली में। कौन सा? 98 उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये जो है पुस्तक प्रदर्शनी सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्यकारों के संवाद सत्र के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो सवाल है ना, इसको मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट सवाल है। अली ए लिंगांग त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति के द्वारा? मिसिंग जनजाति द्वारा। मिसिंग जनजाति कहां होती है? मिसिंग जनजाति होती है असम में। कहां पे होती है? असम में। कहां? असम। असम की राजधानी मैंने आपको बताई थी, क्या होती है? दिसपुर। ठीक है, क्या होती है असम की राजधानी? दिसपुर है। और ये देखो अब सवाल, आपको जो सवाल आएगा वो ऐसे नहीं आएगा कि अली ए लिंगांग त्योहार किस स्टेट में मनाया जाता है, या तो इस टाइप से आ सकता है, या फिर कैसे आएगा कि मिसिंग जनजाति। देखो इस सवाल से ही जो इस टॉपिक है मिसिंग जनजाति, मिसिंग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, अब इसका उत्तर आपको देख देंगे। मान लो 2-3 स्टेट लिख दिए, जैसे राजस्थान में काफी वो पाई जाती है, छत्तीसगढ़, झारखंड में, या नॉर्थ ईस्ट किसी स्टेट का नाम डाल दिया, और एक आसाम का आपको ऑप्शन दिया होगा। तो क्या करना है आपको कि ये मिसिंग जनजाति जो कहां पर है? आसाम में, असम में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लग रहा है मेरे को। और ये आपके एसएससी वगैरह में, या फिर एमटीएस के, या फिर जीडी के एग्जामों में इस टाइप का सवाल आ सकता है। हाँ, अब ये देखो, ये सवाल तो दिया है टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की, जो भारत की एक महिला को शामिल किया गया है, उस महिला का नाम पूछा गया है। महिला का नाम है श्रीमती पूर्णिमा देवी बर्मन, श्रीमती डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। लेकिन दोस्तों ये सवाल ऐसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि भाई डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, डॉक्टर पूर्णिमा देवी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस टाइप से सवाल आएगा। अब उसमें ऑप्शन दे रखा होगा कि भैया ये अर्थशास्त्री हैं कि पक्षी शास्त्री हैं, या हो सकता है कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई लेखक हैं। इस टाइप से कुछ भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो हमें क्या लिखना होगा कि क्या है? जीव विज्ञानी। क्या है? जीव विज्ञानी है। और इनके इस वजह से इनको क्या किया गया है कि टाइम्स मैगजीन की 2025 की जो सूची है, जिसमें 13 महिलाओं को नॉमिनेट किया गया है, उनमें से एक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती, बताओ। ये तो सब आप लोग सब जानते होंगे, इनका क्या नाम था? मूल शंकर। मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कौन सा उपदेश दिया था? उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्या बोला था? वेदों की ओर लौटो। बिल्कुल, हाँ देखो इसमें भी मेंशन कर रखा है, वेदों की ओर लौटो। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 13 फरवरी को कहां मनाई जाती है? ठीक है, उनका जन्म क्या हुआ था? उनका जन्म 12 फरवरी 1924 को गुजरात के टंकरा में हुआ था।
और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। बाल विवाह, सती प्रथा और जो हिंदू समाज में जो बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत एक जोरदार अभियान चलाया था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि भाई वेदों की और लोटो, बोलेंगे लिखा होगा भाई वेदों की और लोटो, ये जो है ये नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन हो सकता है कि मान लो विवेकानंद जी का दे दें, हमारे स्वामी दयानंद जी का नाम दे दिया, और 2-3 इस टाइप से ऑप्शन दे सकते हैं आपको। तो उसमें पूछा जाएगा कि ये नारा किसने दिया था दोस्तों, इस टाइप से सवाल आ सकता है। हाँ, अब दोस्तों ये सवाल है अगला, हाल ही में पश्चिमी परिषद की 27वीं बैठक कहां आयोजित की गई? परिषद क्या होती है, ये क्या होती है, पश्चिमी परिषद क्या होती है? ये हमारे इंडिया में क्या होता है कि कुछ स्टेटों को मिला के एक परिषद बनाई हुई है। जैसे नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य हैं, उनकी अलग परिषद है, साउथ इंडिया के राज्य हैं, उनकी अलग परिषद है। तो ये परिषद कहां थी? ये थी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें कौन कौन से हैं? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन और दीव के मुख्यमंत्री वह अधिकारी शामिल हुए थे। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता जो करता है होम मिनिस्टर, माननीय गृह मंत्री। कौन करते हैं? माननीय गृह मंत्री। ये कहां पे आयोजित की गई थी? पुणे में। कहां पे? पूना में भैया, पुणे में ये आयोजित की गई थी। हाँ, ये देखो अस्कोट अराकोट यात्रा का अभियान की शुरुआत की गई, कब से की गई? 1974 में। ये कहां की जाती है? उत्तराखंड में। ये आता है अस्कोट अराकोट यात्रा, कहां पे होती है? उत्तराखंड में होती है भाई साहब। शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में। तो दोस्तों इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना इंपोर्टेंट मेरे को लगता नहीं है, ठीक है। जो इंपोर्टेंट सवाल है मैं उन्हीं को लेता हूं। अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में होगा? अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां होगा? हैदराबाद में। कहां पे होने वाला है? हैदराबाद के अंदर। तो दोस्तों ये सवाल इंपोर्टेंट है, हो सकता है अपकमिंग एग्जामों में आ सकता है। हाँ, ये देखो ये सवाल बहुत अच्छा है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहां खोला गया है? कहां खोला गया है? दार्जिलिंग में खोला गया है। दार्जिलिंग कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। क्रायोजेनिक विधि से 196 माइनस में 196 डिग्री टेम्परेचर पर जो वन्य जीव हैं उनका डीएनए को सुरक्षित रखा जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक तरीका से। हाँ, जो हमारी विलुप्त प्रजातियां होती जा रही हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि और कुछ प्रजातियां विलुप्त हों, तो उनके संरक्षण के लिए ये क्या गया है? वन्यजीव बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक सवाल इसमें यह भी है कि पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहां पर है? कहां पर है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये भी एक सवाल बन सकता है। हाँ, ये देखो भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर गिद्ध पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। वर्ष 2025 में, वर्ष 2025 में किस देश को बंगाल की खाड़ी का कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? इंडिया को। तो क्या है? भारत ने बंगाल की खाड़ी बीओबी कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता इससे बांग्लादेश से भारत ने हासिल की है। हाँ दोस्तों ये सवाल अच्छा है। देखो जो सवाल इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको उसको बता देता हूं। जो सवाल इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको बताता चलता हूं। भारत का वह एयरपोर्ट जिसे हाल में ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का जिसको प्रमाण पत्र दिया गया है वो कौन सा है? मनोहर लाल पारिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको क्या बोलते हैं? गोवा में। ये कहां पर है? गोवा में। और दोस्तों मनोहर लाल जी कौन थे? मनोहर लाल जी ये थे जो वहां के एक्स सीएम
इनके नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया है दोस्तों। हाँ, ये देखो दोस्तों, ये अच्छा सवाल है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इस टाइप के, ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन इस टाइप के सवाल अक्सर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 24 फरवरी को क्या होता है? 24 फरवरी को यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है। और ये क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर, ये डायरेक्ट कर नहीं है, ये क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर में इसका नाम आता है दोस्तों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है कि प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? एक होते हैं प्रत्यक्ष कर, जैसे क्या हो गया? जीएसटी हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया। और कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष कर, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया। और कई प्रकार के टैक्स होते हैं जिनकी अलग से हम एक डिग्री आपकी सेवा में वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। केंद्रीय राज्य बीमा निगम की स्थापना कब की गई? केंद्रीय राज्य बीमा निगम की स्थापना ईएसआईसी की स्थापना कब की गई? 1952 में की गई थी। 1952 में इसकी स्थापना की गई है दोस्तों। ये क्या है? आईएलओ। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ, आईएलओ का ऑफिस कहां पर है? जो चीफ, जो इसका हेडक्वार्टर आईएलओ का क्या है? ये यूएनओ का एक सेटअप में से एक पार्ट है उसका, आईएलओ। ये कहां पर है? इसका जो ऑफिस है जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा। जो इसका ऑफिस है वो है जेनेवा में। ठीक है दोस्तों, ये चीजें याद होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। देखो बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान को किस और नाम से जाना जाता है? किस और नाम से जाना है? पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पूसा इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है दोस्तों? दिल्ली के पटेल नगर में यह जगह स्थित है। इस बार जो इसकी थीम क्या थी? यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हर साल कृषि मेला और अलग अलग टाइप के जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी गोष्ठी या संगोष्ठी टाइप के जो सम्मेलन होते हैं वो वहां पे चलते रहते हैं दोस्तों। तो इस बार की जो थीम था उसमें क्या था? उन्नत कृषि विकसित भारत। यानी कि जब कृषि उन्नत होगी दोस्तों तो भारत अपने आप डेवलप्ड कम्युनिटी हो जाएगा। जब तक हमारे देश का किसान गरीब है, जब तक हमारा देश भी गरीब रहेगा। किसान अभी भी 80% लोग खेती पे आधारित हैं। जब तक खेती का कायाकल्प नहीं होगा, जब तक दोस्तों देश का भी कायाकल्प नहीं हो सकता। दोस्तों यह सवाल बहुत अच्छा है। अगला सवाल है नैना अमृतम 2.0 की पहल किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है? दोस्तों केरल में, केरल के द्वारा यह चलाई गई है। संबंधित किससे है? जो नैन तो आप समझ ही गए होंगे, नैन अमृतम यानी कि नैनो से संबंधित, जो मनुष्य की आंखों से संबंधित बीमारियों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह क्या कार्यक्रम नैनामृतम 2.0 की स्टार्टिंग की गई है। कि दुनिया का पहला सरकारी एआई संचालित नेत्र कार्यक्रम है। और यह कहां पे किया जा रहा है दोस्तों? केरल राज्य में। केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रम। केरल की राजधानी क्या है? क्या है? त्रिवेंद्रम। ये दोस्तों साथ के साथ आप याद रिवाइज करते चलो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखते जाओगे अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे। दोस्तों अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है दोस्तों। बस आप साथ बने रहो, आपको एक एक चीज, एक एक टॉपिक बिल्कुल पढ़ाया जाएगा क्लियर। दोस्तों आईपीओ, सवाल तो मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन आईपीओ, इसकी कई बार ये सवाल पूछा गया कि आईपीओ की क्या फुल फॉर्म होती है? फुल फॉर्म आईपीओ की, तो आईपीओ होता है दोस्तों इनिशियल
इनिशियल पब्लिक इशू, आईपीएल की इनिशियल पब्लिक ऑफर, सॉरी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, जब भी किसी कंपनी को अपने आप को मार्केट में लॉन्च करना होता है, यानी कि वो अपने कंपनी को फंड राइज करने के लिए मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो क्या होता है, अपने आप को सबसे पहले सेबी के यहाँ पे रजिस्टर्ड कराते हैं। जो सेबी हमारी, सेबी का फुल फॉर्म क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे पूरी मार्केट को कंट्रोल करने वाला एक सरकारी उपक्रम है सेबी। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहां पर किया, भोपाल में। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 कहां पे की गई, मध्य प्रदेश में। ये क्या था, मध्य प्रदेश की तरफ से इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया था कि आए और मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, और उससे क्या होता है कि जो वहां के युवा हैं उनको रोजगार मिलता है और सरकार को टैक्स मिलता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो, जो सवाल इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जाता हूं, बाकी पढ़ा मैं सारे रहा हूं, लेकिन जो सवाल इंपॉर्टेंट है मैं उस पर आपको अलग से बोलता जा रहा हूं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 10 अभ्यास धर्म गार्डियन किस देशों के बीच में आयोजित किया गया, भारत और जापान। किसके बीच में, भारत और जापान, दोनों देशों के कितने हुए, 120 सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो क्या था, इंडिया की मद्रास रेजिमेंट, क्या है, मद्रास रेजिमेंट का जो बेस कहां पर है, चेन्नई में। उनका मुख्यालय कहां पर है, चेन्नई में है। उन जापान के सैनिकों ने और इंडिया के सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया। इस अभ्यास का नाम हमने रखा है धर्म गार्डियन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बिल्कुल वो करें। युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन किसने जीता है, मनराज सिंह। दोस्तों तो सवाल में ये तो आएगा नहीं युगांडा इंटरनेशनल नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है, लेकिन सवाल ये जरूर आ सकता है इसमें कि मनराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित हैं, यह सवाल बन सकता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो इसमें दे देंगे भैया क्रिकेट हो गया, मनराज सिंह, युवराज सिंह से नाम मिलता हुआ है, सबसे पहले देगा क्रिकेट दे दिया, फिर फुटबॉल दे दिया, ठीक है, फिर दे देगा बैडमिंटन, और फिर दे देगा टेनिस। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से कुछ भी आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो क्या है, जो मनराज सिंह है किससे संबंधित है, बैडमिंटन से दोस्तों। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय साक्षरता, भैया वित्तीय साक्षरता फैलाने का काम कौन करता है, यह जिम्मेदारी है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। उसका काम है कि भारत के हर एक नागरिक को क्या करना है, जागरूक बनाना है। आजकल साइबर क्राइम और अन्य आर्थिक अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई क्या करती है, लोगों में साक्षरता जागरूकता फैलाने के लिए इस टाइप के छोटे मोटे जो प्रोग्राम है वो चलाती रहती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आईएसएल विजेता शील्ड का टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करता है, कौन से टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करता है, एएफसी चैंपियंस लीग 2 को। ठीक है ना, तो मोहन बागान जायंट ने क्या किया, उड़ीसा एफसी को 1-0 से हराकर उसने क्या किया, इस विजेता शील्ड खिताब जीत लिया। ठीक है दोस्तों, कहां पे हुआ, कोलकाता में ये हो गया। अब मोहन बागान भारत का सबसे पुराना क्या है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल क्लब है। ठीक है, क्या है, मोहन बागान। ये सवाल आया हुआ है रेलवे में, एनटीपीसी के एग्जाम में, तो इस टाइप से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है।
ये सवाल अच्छा है दोस्तों, इसको देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। माउंट डुकानो ज्वालामुखी कहां स्थित है? माउंट डुकानो ज्वालामुखी कहां पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। ये कैसा ज्वालामुखी है? ये एक्टिव ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं सुतप्त ज्वालामुखी जो शांत रहते हैं, कुछ होते हैं एक्टिव जिनसे हर 1 साल बाद 2 साल बाद लावा निकलता है और अपने आसपास पूरा धुआं धुआं कर देते हैं। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का किसी ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलना शुरू होता है तो क्या करते हैं कि उस इलाके में हवाई जहाजों की यात्रा को रोक देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाता है। 1933 से लगातार सक्रिय है। इंडोनेशिया के 127 ज्वालामुखियों में से एक है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं दोस्तों? सबसे ज्यादा जो एक्टिव ज्वालामुखी वो कहां है? जापान में पाए जाते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार देखो, धनवंतरी कौन थे? एक बहुत बड़े प्राचीन भारत में एक चिकित्सक थे। और दोस्तों उनके नाम पर क्या होता है? आयुष मंत्रालय क्या करता है? आयुष मंत्रालय एक चिकित्सा क्षेत्र में एक पुरस्कार आवंटित करता है और उसमें क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपए नगद। 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है। दोस्तों ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं कि अर्जुन पुरस्कार में, द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो कितनी होती है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस टाइप से ये सवाल पुटअप होते रहते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। हाँ दोस्तों ये सवाल अच्छा है। देखो, संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों का, भाई अब तक जो होते थे क्या होता था कि जेंट्स सैनिकों के तो सम्मेलन होते रहते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की जो महिला शांति सैनिक हैं उनका सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया है? उनका सम्मेलन दोस्तों कहां पे? नई दिल्ली में। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है दोस्तों। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। सबसे बड़ा जो योगदान करता है वो भारत है। अब दोस्तों अगला सवाल है, कार्बन बाजार का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति क्या है? अब देखो सवाल आ सकता है कि प्रकृति क्या है भाई? प्रकृति नेचुरल तो है ही है, लेकिन कोई सम्मेलन या इस टाइप से कहीं जोड़ दिया जाए तो बोलेंगे भाई ये एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि किस पर आधारित है? वो क्या है? कार्बन क्रेडिट आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि कई देशों ने क्या है, जो जिनके यहाँ फैक्ट्रियां हैं ज्यादा, वहां क्या होता है? कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है। तो जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो चाहते हैं कि जो देश हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, इंडिया हो गए, चाइना हो गए, इनको क्या है? कार्बन के उत्सर्जन पे कमी करनी चाहिए। तो इस टाइप से ये जो होते हैं, कार्बन बाजार का पहला अंतरराष्ट्रीय कहां हो गया? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया था। चौदहवें एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप पुरुषों का खिताब किसने जीता है? किसने जीता? पंकज आडवाणी। बहुत बार ये सवाल आया है दोस्तों कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं। मैं कह रहा हूं कम से कम 20 बार ये एग्जामों में पूछा गया होगा। पंकज आडवाणी किससे संबंधित हैं? स्कूनर से संबंधित हैं, और इनके नाम पे बहुत सारे दोस्तों हैं और भारत के प्रमुख स्कूनर खिलाड़ियों में से एक हैं। हाँ दोस्तों, मायाधर राउत। मायाधर राउत मायाधर राउत किस मायाधर राउत सवाल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई मायाधर राउत किस कला में मतलब किस कला से संबंधित हैं? तो उनमें हो सकता है कि नृत्य आ जाए, कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है। तो क्या है वो? क्या है? ओडिसी नृत्य की। ओडिसी नृत्य कहां पर होता है? उड़ीसा में। कहां पर होता है? उड़ीसा में। तो ओडिसी नृत्य के क्या है? वो एक विशेषज्ञ हैं और 25 फरवरी
22 फरवरी 2025 को उनका क्या हो गया, दिल्ली में निधन हो गया दोस्तों। इन्होंने क्या थी, जयंतिका संघ की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये सवाल आ सकता है कि मायाधर राउत किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो उसमें आ सकते हैं ऑप्शन जैसे दे रखे हैं, कच्चीपुड़ी, कथक, ओडिसी, भारतनाट्यम, इस टाइप से आप देख सकते हैं। वीर सावर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? 26 फरवरी को। वीर सावरकर कौन थे? मित्र मेला, ये देखो बहुत बार ये पूछा गया है सवाल, मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी। और वीर सावरकर ही वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को बोला था कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे पहला विद्रोह था। ऐसा सिंगल आदमी कौन थे? वीर सावरकर थे, जिन्होंने, नहीं तो ज्यादातर इतिहासकारों ने बोला है कि सैनिक विद्रोह था, ये जनता का इससे कोई कनेक्शन नहीं था। तो लेकिन जो हमारे सावरकर जी थे, उन्होंने ये बोला कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला विद्रोह था। मतलब ये हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम को हासिल करने के लिए ये विद्रोह किया गया था दोस्तों। हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड दोस्तों बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये जो है सुनील भारती मित्तल को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। सुनील भारती मित्तल क्या करते हैं? ये क्या है, इनकी बड़े बिजनेसमैन है। चलते हैं दोस्तों आगे, इसमें ज्यादा इतना लंबा कुछ नहीं है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, फ्रेडरिक मर्ज। ये क्या है? गठबंधन की सरकार बनाई गई है, जिसमें क्या है, फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर बनाया गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये अच्छा सवाल है। देखो, भारत में एकीकृत परीक्षण रेंज कहां स्थित है, जहां से मिसाइल परीक्षण होते हैं? कहां पर है दोस्तों? चांदीपुर, उड़ीसा। कहां पर है? चांदीपुर, उड़ीसा में। ये यहां पर हमारे यहां पर क्या है, भारतीय नौसेना ने 25 फरवरी 2025 को डीआरडीओ के सहयोग से भारतीय नौसेना एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASR का उड़ीसा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया है दोस्तों। ये देश की पहली स्वदेशी वायु प्रक्षेपित एंटीशिप मिसाइल है दोस्तों, जो समुद्र की लहरों के ऊपर उड़ते हुए लक्ष्य को भेदने में सक्षम है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आ सकता है कुछ भी है। इस सवाल को याद करना है, हर एग्जाम में डिफेंस से रिलेटेड एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है। चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 27 फरवरी को मनाई जाती है। ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तमाल, देखो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि तमाल क्या है। तमाल क्या है? एक युद्धपोत है। कहां पे बनाया जा रहा है? यांतर बंदरगाह, रसिया में बनाया जा रहा है। इसके तहत क्या होना है? 30 मील प्रति घंटे की स्पीड से, नॉटिकल मील। एक नॉटिकल क्या होता है? ये क्या होता है? समुद्र में क्या होता है? समुद्र में गति का मापक होता है। ठीक है, समुद्र में गति का मापक होता है 30 माइल। ठीक है, नॉटिकल मील के स्पीड से ये चलता है। और ये क्या है? सबमरीन, रॉकेट, टारपीडो, हेलीकॉप्टर तैनात करने की इस पे फैसिलिटी दी गई है दोस्तों। हाल ही में डीजीसीए ने मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को 3C BFR श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? दतिया एयरपोर्ट का। ये मध्य प्रदेश का कौन सा है? 8वां एयरपोर्ट है, दतिया एयरपोर्ट को। दोस्तों किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा की घोषणा की है? गोल्ड कार्ड वीजा क्या होगा? गोल्ड कार्ड वीजा अमेरिका वालों ने भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है उसके बाद टैरिफ
कभी चाइना के ऊपर, कभी इंडिया के ऊपर, कभी मैक्सिको के, कभी कनाडा के, और अब उन्होंने यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। और इसके बाद उन्होंने दोस्तों क्या किया है, गोल्डन कार्ड वीजा। गोल्डन कार्ड वीजा में कैसे मिलेगा, 5 मिलियन भाई, $5 मिलियन लेके आ जाओ। 5 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए। कितना हो गया, 30 से 40 करोड़ रुपए अगर आपके पास है, उस रुपयों को आपको अमेरिका में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आ जाओ, आपका स्वागत है, आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। सेबी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, टोइन कांता पांडे। क्या है, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है दोस्तों। इनको क्या बनाया गया है, माधवीपुरी बुच को हटा के इनको सीबी का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों ये अच्छा सवाल है, न्योकुम यूलो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। मनाया किसके द्वारा जाता है, नीसी जनजाति के द्वारा। किसके, नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल आएगा कि नीसी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, या फिर आएगा कि भाई न्योकुलम यूलो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल, या फिर, और या ये हो सकता है कि न्योकुम की देवी को किस चीज का देवी माना गया है, इसको समृद्धि की, प्रोग्रेस की उनको देवी माना गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सबको पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। सीवी रमन का जन्म हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता है। सीवी रमन, सीवी रमन कौन थे, हमारे दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता थे। सबसे पहले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है, किसके, INMAS DRDO के द्वारा। ये इसका कहां पे किया जा रहा है दोस्तों, दिल्ली में, दिल्ली की DRDO में INMAS 21 फरवरी से और 1 मार्च के बीच में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं वही लूंगा, बहुत लंबी हो गई है वीडियो। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, 2014 में उसकी स्थापना की गई थी। सशक्त भारत, ये भी सवाल अच्छा लग रहा है। सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका है, तो किसकी है, रक्षा मंत्रालय की दोस्तों, ठीक है ना। ये सवाल इंपोर्टेंट है, हो सकता है कि इसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों वन लाइनर्स को हम देखते हैं बस। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की शुरुआत कब की गई थी, 1998। भारत में 2013, भारत ने 2013 से इसमें भाग लेना शुरू किया है दोस्तों। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों, के राममोहन नायडू। कौन है, के राममोहन नायडू। जो इंपोर्टेंट है वही मैं सवाल ले रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की थीम क्या थी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। टाइम मैगजीन की स्थापना कब की गई थी, 1923 में। टाइम्स मैगजीन की स्थापना कब की गई थी, 1923 में दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहां हुआ था, गुजरात में हुआ था। इनका क्या नाम था, मूल शंकर। जो बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। भारत का पहला वन्य जीव, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक किस उद्यान में खोला गया है, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। कहां पर है, पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है दोस्तों। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में। तो ये सवाल मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों, इसको आप देख लेना। भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2000
2017 को। जीएसटी कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। आईएलओ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जेनेवा में। ठीक है दोस्तों, ये एक यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, उसी के अंडर में काम करता है दोस्तों। ठीक है, भारत और जापान के बीच की सेनाओं के बीच में कौन सा किया जा रहा है? धर्म गार्डियन। इसमें कौन सा है? मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट के 120 जो फौजी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत और जापान के बीच में ये आयोजित किया जाता है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नमिता गोखले। नमिता गोखले। दोस्तों ये कई बार करंट की बुक्स पूछी जाती हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, सवाल कोई सा भी पूछा जा सकता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारत अधिनियम 1935 क्या आया था? भारत अधिनियम 1935 जब आया था तो उसमें क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। भगवान धनवंतरी किसके देवता माने जाते हैं? किसके? आयुर्वेद के दोस्तों, आयुर्वेद के। और उन्हीं के नाम पे चिकित्सा क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें कितने दिया जाते हैं? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। जो भी चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा काम करता है उस चिकित्सक को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है दोस्तों। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में दोस्तों। 1949 में क्या किया था आरबीआई का? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928 में की थी। किसने की थी? सचेंद्र सन्याल। सचेंद्र सन्याल। किसने की थी? सचेंद्र सन्याल ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, युद्धपोत कमाल को भारत को किस सेना में शामिल किया जाएगा? भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। नागरिक उड्डयन निदेशालय डीजीसीए का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीपा मलिक ने। दोस्तों ये आजकल ट्रेंड चल रहा है कि नई नई पुस्तकों का कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला कहां पे आयोजित किया जाता है दोस्तों? सूरजकुंड मेला कहां पे आयोजित किया जाता है? हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य के कहां पे? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आयोजित किया जाता है। इसके जो सहयोगी राज्य कौन थे? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।